हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, हमने इनके बालों में किया था स्मूथनिंग और आप देख लीजिए स्मूथनिंग के बाद जो इनका रिज़ल्ट आया है वो कुछ इस तरह से है। इनके काफ़ी ज़्यादा कर्ली हेयर थे बट रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा औसम आया और ये मेरे पास 3 दिन बाद आई है। एक्चुअली जब हम हेयर स्मूथनिंग करते हैं किसी क्लाइंट के तो उनको 3 दिन के बाद बुलाते हैं चेक करने के लिए कि उसका जो प्रोसेस है वो आफ्टर 3 डेज़ सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम इनके सारे रीचेक कर रहे हैं एंड देख लीजिए कहीं पर भी वेव नहीं आया, क्योंकि हमने इनको पूरी तरह से समझा दिया था कि आपको 3 दिन तक किस तरह से केयर करनी है, कैसे सोना है, कैसे नहाना है, सब चीज़ें। तो अभी हम इनके बालों में करेंगे हेयर वॉश और देख लीजिए इनके बालों में हमने किया था लॉरियल की स्मूथनिंग। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमने लिए हैं वो है लॉरियल एक्सटेंशो के ही। शैम्पू है और मास्क है, कंडीशनर है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम अभी यूज़ करेंगे। तो ये है लॉरियल का एक्सटेंशो शैम्पू, जो कि स्मूथनिंग में ही यूज़ किया जाता है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं मैम स्मूथनिंग कराने के बाद हमें कौन से शैम्पू यूज़ करने चाहिए। तो गाइज़, अगर आपने लॉरियल का किया है ना तो आप ये वाला पूरा एक कॉम्बो का पूरा सेट आता है, ये वाला आप ले लेना। शैम्पू होता है, मास्क होता है, सीरम होता है, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लाइंट को सिर्फ शैम्पू और मास्क लेने के लिए बोला था। तीसरी चीज़ें जो सीरम है वो मुझे स्ट्रिक्स का सही लगता है और अफोर्डेबल भी है, तो आप भी इसी तरह से ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी और ब्रांड का भी किया है ना तभी भी आप ये वाली किट को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, आप ये वाली किट को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जब 3 दिन के बाद क्लाइंट को बुलाते हैं तो उनका करते हैं हेयर वॉश। हेयर वॉश देख लीजिए मैं कौन से शैम्पू से कर रही हूँ, और लॉरियल एक्सटेंशन का ही जो शैम्पू होता है उसी से हम कर रहे हैं, क्योंकि वो स्मूथनिंग के लिए बेस्ट होता है। इससे जो स्मूथनिंग का रिज़ल्ट है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहता है, जल्दी से जो स्मूथनिंग है वो ख़राब नहीं होती। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हेयर वॉश करना है, बहुत हल्के हाथों से करना है, आपको रब बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, और 2 बार कम से कम आपको अच्छे से शैम्पू करना है। ठीक है, शैम्पू करने के बाद आप देख लीजिए इसके बाद हम क्या करेंगे। फिर से मैं यहाँ पे शैम्पू ले रही हूँ क्योंकि हमें 2 बार शैम्पू करना है। और जब आप शैम्पू यूज़ करें, आप देख लिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। बाल बिल्कुल सीधे-सीधे वॉश होने चाहिए, ऐसे नहीं जैसे हम घर पर नॉर्मली हेयर वॉश कर लेते हैं, बालों को ऊबड़-खाबड़ तरीके से वॉश करते हैं। स्मूथनिंग में उस तरह से वॉश बिल्कुल भी नहीं करना। आपको सीधे-सीधे बालों में ऐसे हाथ चलाना है कि बाल उलझे नहीं, है ना? तो आप समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हेयर वॉश करने के बाद हमें करना है टॉवल ड्राई, और टॉवल ड्राई भी आप देखिए किस तरह से, रगड़ना नहीं है टॉवल को बिल्कुल भी, सीधे-सीधे आपको डैप-डैप करना है कि पानी टॉवल में सूख जाए। टॉवल ड्राई करने के बाद अब हम करेंगे टेंगल फ्री। तो टेंगल फ्री आपको बहुत हल्के हाथों से करना है, बहुत खींच के नहीं करना है, क्योंकि इस समय पे जो हेयर हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे कंडीशन में होते हैं कि आप अगर कुछ भी करेंगे तो वो बहुत जल्दी से उसको हार्म होगा। खींचना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए मैंने लिया है मास्क, ये लॉरियल का ही मास्क है। तो इसको हमें यूज़ करना है इतने थोड़े-थोड़े बालों में लेके, जैसे हम हेयर स्पा की क्रीम अप्लाई करते हैं सेम उसी तरह से हमें मास्क को अप्लाई करते हैं और इमल्सिफ़ाई करना है पूरे बालों में। अच्छा, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि मैम स्मूथनिंग करी है तो क्या ज़रूरी है अ अ, ये 3 दिन के बाद ये वाला ट्रीटमेंट करना? तो गाइज़ बिल्कुल ज़रूरी है। और अगर आप पार्लर में जाकर नहीं करा सकते तो आप ये तीनों चीज़ें ले लीजिए, आप ईज़िली घर पर कर सकते हैं। और आपको ये हमेशा घर पर ऐसे ही करने हैं हेयर वॉश। क्लाइंट को हम 3 दिन के बाद इसलिए बुलाते हैं, एक तो हम उनको देखते हैं कि उनका जो रिज़ल्ट है वो कैसा आया। सेकंड, हम उनको वो प्रोडक्ट दे कर के समझाते हैं कि आपको इनको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं जानते कि किस तरह से मास्क यूज़ करना है, कंडीशनर कैसे अप्लाई करना है। तो हर एक चीज़ को ना हम क्लाइंट को समझाते हैं कि कंडीशनर आपको कहाँ लगाना है, सीरम आपको किस तरह से अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें। तो इसी तरह से हम समझाते जाते क्लाइंट को कि आप जब नेक्स्ट घर पर हेयर वॉश करेंगे तो आपको इसी तरह से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रीम है इस तरह से अप्लाई हो रही है। आप देखिए थोड़े-थोड़े सेक्शन में लेके इमल्सिफ़ाई कर रहे हैं और फिर हम इसे रखेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। और एक और चीज़ मैं बताऊँ, कितने सारे मुझे कमेंट ऐसे आते हैं
कि ये कितना लास्ट करता है, जो स्मूथनिंग है बालों में कितने दिन तक रहता है। तो डियर, ये डिपेंड करता है बालों की क्वालिटी के ऊपर। किसी के बालों में 1 साल तक ही चल जाती है, किसी के बालों में 1 साल से थोड़ी ज़्यादा भी चलती है और किसी के बालों में 1 साल से थोड़ी कम चलती है। तो ये डिपेंड करता है कि हेयर क्वालिटी कैसी है, ठीक है, और ये बालों को हार्म करता है और या नहीं। तो देखो, ये पूरा का पूरा जो ट्रीटमेंट है वो केमिकल ही है। थोड़ा बहुत तो बालों को हार्म होता ही है। लाइक आपके बाल जब पूरा रिज़ल्ट ख़त्म हो जाता है आफ्टर 1 ईयर, तब आपको ऐसा एहसास होता है कि आपके बाल थोड़े से रफ़ हो गए हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें तो आती ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 8 से 10 मिनट रखा, उसके बाद हम कर रहे हैं हेयर वॉश। यहाँ पे आपको मसाज नहीं देनी है, जैसे हम हेयर स्पा में मसाज देते ना, तो यहाँ पे आपको मसाज नहीं देनी है। इस चीज़ को स्किप करना, सीधे आपको सिंपल पानी से वॉश करना है। कोई शैम्पू भी नहीं लगाना है, कोई कंडीशनर मतलब कुछ भी नहीं लगाना है, सिंपल पानी से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपको ड्राई करना है बालों को। तो यहाँ पे मैं ब्लो ड्राई से ड्राई कर रही हूँ। और अगर आप घर पर कर रहे हैं हेयर वॉश, तो आपको नेचुरली ही ड्राई होने देना है। ब्लो ड्राई से आपको नहीं करना, बट पार्लर में करना ज़रूरी है, बिकॉज हम उतने देर तक क्लाइंट को नहीं बिठा के रख सकते कि नेचुरली उसको स्ट्रेट होने ऐसे ड्राई होने देंगे, ठीक है। ड्राई होने के बाद आप देख लीजिए रिज़ल्ट कितना ज़्यादा ऑसम आया है। सीरियसली कह रही हूँ, ये क्लाइंट मेरे पास सेकंड टाइम कराने आई है। मेरे चैनल पर एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी हेयर स्मूथनिंग की, 6 मिलियन के आसपास उस पर व्यूज़ गए हैं, और वो यही मेरी क्लाइंट थी जिनके बालों में हमने स्मूथनिंग करी। इनको रिज़ल्ट मेरा बहुत अच्छा है, तो मेरे पास सेकंड टाइम कराने आई। तो गाइज़, अगर आप काम अच्छा करेंगे तो क्लाइंट आपके रिपीट आएंगे ही आएंगे। और स्मूथनिंग आपको इस तरह से करनी है कि क्लाइंट के बाल ख़राब ना हो। इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है, मैं एक चीज़ बता दूँ, आपका जो टाइमिंग है उसमें आपको ख़ास ध्यान रखना है। प्रोडक्ट आप कैसे लगा रहे हैं उस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है, और जो आयरन कर रहे हैं वो किस कंपनी का है उस पे आपको ख़ास ध्यान रखना। अगर ये 3 चीज़ें आपने सही से कर ली ना, तो आपकी स्मूथनिंग का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आएगा ही आएगा। और मैं आपको बता दूँ कि क्रीम जब हम स्मूथनिंग में करते हैं तो वो कितने मिनट तक रखते हैं, वो भी डिपेंड करता है बालों की क्वालिटी के ऊपर। किसी के बाल पतले होते हैं, किसी के ज़्यादा किसी के मीडियम होते हैं और किसी के बहुत ज़्यादा कर्ली होते हैं। तो बालों को देखकर ही क्रीम की एप्लीकेशन और क्रीम का टाइमिंग रखा जाता है, ठीक है। और जब हम आयरन करते हैं तो उसका टेम्परेचर भी हम बालों को देखकर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप मेरे स्मूथनिंग की वीडियो में देख लेना, आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने थोड़ा सा इनके बालों को स्ट्रेट किया है, और इससे इनके बाल लॉन्ग टाइम तक मतलब ज़्यादा समय तक स्ट्रेट रहेंगे, एज इट इज़ रहेंगे। अगर हल्का फुल्का भी वेव आ गया कहीं भी, तो यहाँ पे फिर हम लगा रहे हैं सीरम। सीरम चाहे आप गीले बालों में भी लगा सकते हैं, और लास्ट में इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट तरीका। काफ़ी लोग ये बोलते हैं 3 दिन के बाद आखिर होता क्या है, तो गाइस यही होता है, हर पार्लर में यही होता है, और ये बिल्कुल सही तरीका है मेरे ख्याल से तो, और बहुत इजी और बिल्कुल सही तरीका है। फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ। 3 दिन के बाद आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपको उनके बालों को चेक करना है कि कहीं वेव नहीं आया। वेव अगर नहीं आया है तो सिंपली आपको क्लाइंट को शैम्पू स्टेशन पे बिठाना है, हेयर वॉश करना है। 2 बार आपको शैम्पू करना है, जो स्मूथनिंग वाला शैम्पू होते हैं। 2 बार शैम्पू करने के बाद फिर आपको टॉवल हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश करने के बाद आपको टॉवल ड्राई करना है। देन जब 50% ड्राई रह जाए, 50% गीले रह जाए, फिर उसमें लगानी है आपको हेयर मास्क। हेयर मास्क इमल्सिफाई करना है पूरे बालों में, उसको रखना है आपको 8 से 10 मिनट के लिए। फिर आपको फिर से हेयर वॉश करना है प्लेन वाटर से, कोई भी शैम्पू कंडीशनर नहीं लगाना। देन आपको ड्राई करने हैं, और या तो लास्ट में आप आयरनिंग कर दीजिए या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये है सही तरीका। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से ना मेरे चैनल पर कई सारी वीडियो है, तो आप देख लेना। और ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जिनके छोटे मोटे पार्लर है, गाँव में पार्लर होते हैं, वो पार्लर में नहीं सीख पाती हैं। तो इस तरीके की वीडियो देख करके ईज़िली वो सीख सकती हैं, किसी के ऊपर कर सकती हैं। एंड सी क्लाइंट मेरा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि इनको रिज़ल्ट पहले भी बहुत पसंद आया था और इस बारी भी। और ये है तीनों चीज़ें, जिसमें है शैम्पू, लॉरेल का मास्क और है मैट्रिक्स का सीरम। तो आप भी ये ले सकते हैं, और ये आपको ना नायका अमेज़ोन पर इजीली मिल जाएगा। मीशो से मत लेना अगर आपको मीशो से मिलता है तो, क्योंकि वो आपको फेक कॉपी मिलेगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।